एक गांव में भयंकर अकाल पड़ गया था। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। गांव में तो हर तरफ काल की स्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए तो बाहर गांव जाना ही पड़ेगा। राघव काम ढूंढते हुए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो सोनपुर गांव में पहुंच जाता है। यहाँ उसका न रहने का ठिकाना था न काम। चलते चलते वो एक अमीर किसान हरि प्रसाद सेठ के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मैं राघव दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की स्थिति हो गई है। खेत सूख गए हैं। गांव में बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता न करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। अच्छा ठीक है राघव, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसें हैं। तुम्हें हर रोज इन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में इस काम के लिए तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, मान गए? लगता है सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो राघव, क्या बात है? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हरि प्रसाद सेठ थोड़ी देर सोचता है और राघव को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहता है, ठीक है राघव, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी, धन्यवाद सेठ जी। तब से राघव गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वो रोज जल्दी उठकर गायों और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी पिलाता था। हर रोज राघव अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। हरि प्रसाद सेठ को भी राघव का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपना काम साफ सुथरा करता था। एक दिन हरि प्रसाद सेठ राघव को बुलाकर कहता है, राघव, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गायों और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध दे रही है। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 1000 रुपए कर रहा हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। राघव हरि प्रसाद सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे राघव के पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है, जिससे वो अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से राघव हरि प्रसाद सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। राघव की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है। एक दिन राघव हरि प्रसाद सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ पैसे भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास यही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसीलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ राघव, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इन दिनों गांव में नई नई चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। हरि प्रसाद सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर राघव से कहता है, हाँ राघव, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन राघव जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है।
रुक जाओ। मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे, मुझे जरा बताओगे? मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं राघव हरि प्रसाद सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा राघव, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से हरि प्रसाद सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 5-6 हज़ार होती है मेरे पास। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसीलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ राघव, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अपनी चिंता छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। राघव अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 6,000 रुपए हैं। आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो हरि प्रसाद सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे राघव, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम मेरे पास आए अपने पैसे रखने के लिए। राघव अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ राघव, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही राघव ईमानदारी और मेहनत से हरि प्रसाद सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 1-2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राघव सोचता है, अब बहुत साल हो गए हरि प्रसाद सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की ज़मीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी ज़मीन खरीद लूँगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने पैसे मांगता हूँ। ये सोचकर राघव जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 6,000 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं राघव हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर वक्त से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे लिखे हैं, सबका हिसाब रहता है मेरे पास। जमींदार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। हाँ राघव, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो तुमसे मैं 2 टूक मुंह से मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैरों पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ठग हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये पैसे लेने आए हो। इसे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपनी आदमियों को इशारा कर राघव की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी राघव को डंडों से खूब मारते हैं। फिर राघव दुखी होकर अपने घर चला जाता है। राघव के शरीर पर घाव के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से राघव घाव के दर्द के कारण हरि प्रसाद सेठ के यहाँ काम के लिए नहीं जा पाता है। इसलिए
अगले दिन हरिप्रसाद सेठ राघव के पास आ जाते हैं। वे देखते हैं कि राघव खाट पर सो रहा है और वो बहुत चिंतित नजर आ रहा है। राघव भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो। आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे राघव, कोई बात नहीं। तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? क्या बताऊं सेठ जी, जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडों से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मार कर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो राघव, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे नहीं। राघव, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। हरिप्रसाद सेठ राघव के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, ये तरकीब कामयाब हो जाए। अगले दिन हरिप्रसाद सेठ बहुत सारे पैसे को एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। अरे हरिप्रसाद सेठ, आप आज खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे। नमस्ते जमींदार जी। अरे जमींदार जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मेरे पास लगभग 20,000 रुपए हैं। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे हरिप्रसाद सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहां पर राघव आ जाता है। अरे राघव, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों पर बड़ा पक्का हूँ। हाँ देखो, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार राघव के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना राघव, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की थी। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। राघव बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। हरिप्रसाद सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहां हरिप्रसाद सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा है कि वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे यहाँ पर। अगली बार जरूर आपके पास ही आऊँगा। ऐसा बोलकर हरिप्रसाद सेठ और उसका नौकर वहां से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। धत तेरी की, ये क्या हो गया? ये 20,000 तो चले गए और जो 6,000 हड़प लिए थे वो भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो जमींदार हड़प लेता। राघव, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता। और जो हराम की कमाई का खाता है, उसका कभी अच्छा नहीं होने देता।